वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज जो मैं बात करूंगा वह है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के बारे में। अगर यौन अपराध बच्चों का के साथ यौन शोषण किया या यौन अपराध किया तो आपको होगी फांसी की सजा या ताउम्र उम्र कैद। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में इस लेसन में हम ये जानेंगे कि बच्चों का यौन शोषण करने पर वह कौन सा नियम है, कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत कार्रवाई होती है और फांसी की सजा तक का प्रावधान है। लैंगिक हमला क्या होता है? बच्चों के लिए लैंगिक हमला शब्द का प्रयोग किया गया और यह किन किन परिस्थितियों में अप्लाई होता है, लागू होता है। यौन शोषण के लिए सजा कितनी होती है? यदि आप बच्चों का यौन शोषण करते हैं या यह अपराध सिद्ध होता है तो कितनी सजा मिलती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। आगे देखेंगे यौन शोषण की धारा क्या होती है, क्या यह छोटे बच्चों पर भी अप्लाई होगा, लागू होगा। बच्चों का यौन शोषण अधिनियम क्या कहता है, आज इस पूरे सेशन में आज हम इसकी चर्चा करेंगे। एक एक चीज आपको बताएंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और बेहतर होगा। सबसे पहले लीगल लॉ ऑफ इंडिया जो है आपके लिए घर बैठे लीगल सलाह या घर बैठे कानूनी सलाह, कानूनी मदद पहुंचाने में आपकी मदद करता है। यदि आप भी किसी प्रॉब्लम को लेकर फेस कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स में हैं, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है आपके पास, आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको एक बार लीगल लॉ ऑफ इंडिया से संपर्क करना चाहिए। बस कुछ मिनटों में आपको लीगल सलाह मिलेगा, कानूनी सलाह मिलेगा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, वह भी घर बैठे हुए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, लीगल लॉ ऑफ इंडिया आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब बात करते हैं यौन अपराध कब होगा। अगर हम बात करें लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की, तो सबसे पहले यह बात आती है कि यौन अपराध कब माना जाएगा, इसकी क्या प्रकृति होगी, क्या नेचर होगा, क्या परिस्थितियां होंगी जिसमें माना जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों को जानना जरूरी है। यौन अपराध के लिए जो बच्चों का यौन अपराध है उसके लिए कहा गया कि अभियुक्त के द्वारा लैंगिक आशय से पीड़िता के अंगों, लिंग, योनि, गुदा या स्तनों को स्पर्श करना, शारीरिक संपर्क को अंतर्ग्रस्त करता हुआ कोई भी अन्य कृत्य पास्को एक्ट की धारा 7 के अर्थ में लैंगिक हमला कहलाएगा। और लैंगिक हमला ही जो है यौन अपराध को सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है। अगर लैंगिक हमला नहीं है तो फिर यौन अपराध सिद्ध नहीं होगा। अब बात करेंगे, न्यायालय ने शारीरिक संपर्क को प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क या अर्थात स्पर्श, दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं स्किन टू स्किन स्पर्श को भी लैंगिक हमला के अंतर्गत माना है। अब बात कर लेंगे इस अपराध के लिए न्यूनतम 3 से 10 वर्ष की कठोर सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है या उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है, जो केस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस बात को हमें जानना होगा और समझना होगा कि बच्चों का यौन अपराध अधिनियम क्या कहता है। यौन अपराध अधिनियम के लिए यह जरूरी है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 को हम समझें और जानें। 2012 में एक अधिनियम पारित किया गया जो भारत में बच्चों के यौन शोषण को बढ़ते हुए अपराध की संख्या को देखते हुए किया गया था। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही सम्मिलित होते हैं, इनके लिए ये अधिनियम बनाया गया जिसे हम पॉक्सो अधिनियम 2012 के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। बालक बालिकाओं को लैंगिक अपराध से बचाने के लिए यह नियम बनाया गया था और साथ ही केस की प्रकृति को देखते हुए, इसके नेचर को देखते हुए उम्र कैद और फांसी की सजा का प्रावधान भी किया गया है। पॉक्सो अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यह एक्ट 18 साल से कम के बच्चों, लड़के लड़कियों के साथ किए गए यौन अपराध के लिए लागू किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और आपके एग्जाम के लिए, आपके क्लैट एग्जाम के लिए, आपके लॉ एग्जाम के लिए ये काफी बेनिफिशियल होगा।
उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग, बाय बाय।